यहाँ पर पाकिस्तानी या इंडियन म्यूज़िक बिल्कुल नहीं मिलता था। लोग तरसे हुए थे। ना कोई रेडियो प्रोग्राम था, ना कोई उस वक्त कैसेट होती थी। मैंने सोचा यार ये बहुत बड़ा गैप है। यूके में 1961 दिसंबर में आया, तो यहाँ पर जब आया तो हालात इतने उस वक्त दिगरगूं थे। लोग फैक्ट्रीज में जाते थे और वहाँ पे बोर्ड लगे होते थे, नो वैकेंसीज नो वैकेंसीज। मुझे फिर दुकान खोलनी पड़ी 1965 में। दुकान में सबसे पहले ट्रैवल एजेंसी और ये करते थे शिपिंग वगैरह। हमारी दुकान के नज़दीक एक सिनेमा था, लग्जर सिनेमा। तो वहाँ पे लोग मैटनी शो देखने के लिए आया करते थे, तो आते थे फिर दुकान पे आ जाते थे। तो दुकान पे आके वो कहते थे कि भाई हमें इस फिल्म के गाने चाहिए, क्योंकि उस वक्त ना कोई रेडियो स्टेशन थे, तो इसलिए वो तरसे हुए थे अपने म्यूज़िक के लिए। 1967 में सबसे पहले मैंने EMI को अप्रोच किया लंदन में, जो कि डिस्ट्रीब्यूटर थे। 6 हफ्ते लगे, रिकॉर्ड पहली दफ़ा आए। इतने तरसे हुए थे कि आते ही उन्होंने धड़ाधड़ लेके घर चले गए। और मैं समझता हूँ कि इतनी खुशी उन लोगों को महसूस हुई कि जिसका मैं बयान ही नहीं कर सकता। पहली दुकान यहाँ पे थी और मेरे घर से थोड़ा दूर था, लेकिन फिर भी यहाँ आना पड़ता था क्योंकि कहीं और जगह नहीं थी अपने रिकॉर्ड वगैरह या कोई म्यूज़िक सुनना हो या कुछ। उनकी बहुत मतलब बोर्डम होता था, इसलिए इंसान को चाहिए कुछ ना कुछ। एक तो अपनी ज़बान में मज़ा भी और आता है। इस वक्त फैमिलीज नहीं थी, सिर्फ छड़े लोग यहाँ पर रहते थे और एक एक घर में मेरा ख्याल 8-8 लोग इकट्ठे रहते थे। तो जब रिकॉर्ड यहाँ पर आने शुरू हुए तो वो घर में बैठ के अच्छे अच्छे कपड़े पहन के तो इकट्ठे हो जाते थे। वहाँ पर अपने ग्रीवेंसेस जो थे, अपनी बातें जो थे, अपने ख़त जो पाकिस्तान से आते थे, वो एक दूसरे से शेयर करते थे। 2 भाई हम दलबीर और बलबीर सिंह, हम इंग्लैंड में 1964 में आए। हमने 2 साल स्कूल सैंडबर्ग स्कूल में गए। बाद में हम फाउंड्री में, हमारे भाई ने हमको फाउंड्री में काम शुरू कर दिया। और काम करने के बाद हम क्या करते थे कि हम पब में चले जाते थे। वहाँ बेकन पब है, बेकन पब में चले जाते। वहाँ बहुत सारे अपने पंजाबी लोग होते, बियर वगैरह पीते। वो बोलते दलबीर बलबीर कोई गाना सुना दो। 1969 में एक यहाँ पे ग्रुप थे जो कि बजंगी ग्रुप, वो यहाँ पर अपने गाने वगैरह बजाया करते थे। तो उन्होंने कहा कि हमारा रिकॉर्ड बनाओ। तो फिर हमने लेबल सेटअप किया और उसका उनका पहला EP रिकॉर्ड बनाया। फाउंड्री में हम काम करते थे, वहाँ से हमको गाने लिखने का भी शौक़ पड़ा। और गाने हम जो फाउंड्री की लाइफ थी उस पर हमने गाना रिकॉर्ड किया। और उसमें गाने से तेरी चिट्ठी जो पड़ा चंद बह के तारिया तो तूर तूर ख़त आते थे 2-3 महीनों के बाद, और वो बैठ के पढ़ते थे और रोते थे और अपने हालात बयान करते थे कि वारा तकिया ना जाए। वारा मतलब व्हील बैरो, हमारे से वारा नहीं तकिया जाता, हमें किराया भेज दो, हम वापस आना चाहते हैं। तो इस तरह की लाइफ बड़ी सख्त लाइफ थी यहाँ पर। अपने लोग जो हैं उनके लिए हमने एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया ताकि उनकी आवाज़ जो है आवाम तक पहुँच सके। जो बच्चे जहाँ इंग्लिश गाने सुनते थे, वो उन्होंने पंजाबी भंगड़ा, जो पंजाबी म्यूज़िक थी, सुनना शुरू किया और वो पंजाबी के साथ जुड़ गए। Growing up, I was really intrigued, and I was telling my own music teacher about, have you heard of this? Have you heard of Bhangra music? And she was like, no, what's Bhangra music? And I was actually showing her what Bhangra music was, how they turned a drum kit into a dhol and a tumbi into a guitar. And I think other people, other genres of music and other foundations and other music directors were asking people like Ayub sir, that how are you able to bring so many cultures together? How are you able to bring different types of music into a city like Birmingham? मैं समझता हूँ कि अगर म्यूज़िक यहाँ पर इंपोर्ट ना किया जाता और बच्चे जो है इंग्लिश म्यूज़िक सुनते तो वो मैडोना और माइकल जैक्सन को ही सुनते या बीटल्स को ही सुनते रहते। If it wasn't for Oriental Star Agency, the support network that they gave the foundations to someone like my father who's in Pachungi, I don't think I ever would have gone down that route. I don't think I ever would have taken Bhangra as my career. म्यूज़िक के बगैर ज़िंदगी जो है वो बड़ी अधूरी रह जाती है। कल्चर जो है, हमारा म्यूज़िक जो है वो बहुत बड़ा पार्ट प्ले करता है हमारी ज़िंदगी में, एशियन वे ऑफ लाइफ में।